नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका 5 जिले 50 खबर में। चंबल में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नाव में सवार 5 जने नदी में गिर गए, जिनमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल थे। हादसे की भेंट चढ़े 12 जनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है, वहीं अन्य लोगों की तलाश जारी है। हादसे में कुल 14 जनों के डूबने की प्रशासन ने पुष्टि की है। अधिकतर मृतक बरनाहाली गांव के रहने वाले थे। फिलहाल कुल 12 शव बरामद हो चुके हैं। ग्रामीण व एसडीआरएफ की टीम नदी में डूबे अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चंबल दुखांतिका पर दुख प्रकट किया। साथ ही सीएम गहलोत ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। चंबल दुखांतिका पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दुख प्रकट किया है। साथ ही जिला प्रशासन से बात कर परिजनों को हर संभव मदद दिलवाने की लेकर बात की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी चंबल दुखांतिका को लेकर शोक प्रकट किया और हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजनों को मदद दिलवाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। नाव में सवार 45 से अधिक लोग सवार थे, जो बूंदी के कमलेश्वर धाम को दर्शन को जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। नाव में बाइक्स भी रखी हुई थी। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर बचाव व राहत कार्य में जुट गए। सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हादसे की सूचना मिलते ही कोटा से बचाव और राहत दल घटनास्थल पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। संभागीय आयुक्त कैसी मीणा, जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ व एसपी शरद चौधरी ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। हादसे के दौरान नाव को डूबता देख इसमें सवार लोग चंबल नदी में कूद गए थे। इसके बाद नाव भी पानी में डूब गई। जो लोग तैरना जानते थे वो तैर कर बाहर आ गए। मानवता को शर्मसार कर एक मुकबधीर युवती से दुष्कर्म करने की वारदात करने का मामला सामने आया है। रेप के बाद युवती 6 माह की गर्भवती हो गई। बोल पाने में असक्षम होने के कारण वो अपने साथ हुई वारदात के बारे में किसी को नहीं बता पाई। इस कारण परिजनों को भी जानकारी नहीं मिल पाई। मुकबधीर स्कूल के एक टीचर को बुलाने के बाद सांकेतिक तरीके से उस युवक का नाम पता लगाया गया है। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए महात्मा गांधी कॉलोनी निवासी अनीश उर्फ घीसू को गिरफ्तार कर लिया। युवती आरोपी के यहां अगरबत्ती बनाने का काम करती थी। इसी दौरान आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। युवती के पेट में 6 माह का गर्भ है। फिलहाल रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी अनीश उर्फ घीसू को गिरफ्तार कर लिया है। वह पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां परिजन वार्ड में मरीजों से मिल रहे हैं। परिजन अस्पताल में बेरोक-टोक प्रवेश कर मरीजों से मिल रहे हैं। यही नहीं, हद तो यहां तक हो गई कि संक्रमित रोगियों के परिजन खुद अपने स्तर पर पीपीई किट ला रहे हैं और उसे पहनकर अपने रोगियों से मिल रहे हैं। वही अस्पताल में सुरक्षा में तैनात गार्ड या तो अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं या फिर बातों में इतना खो जाते हैं कि वे रोगियों के परिजनों को अस्पताल में जाने से नहीं रोक पाते। मीडिया की टीम ने जब खुफिया कैमरे से अस्पताल का जायजा लिया तो हकीकत सामने आई। वार्डों में परिजन खुलेआम बैठे नजर आए। चौंकाने वाला मामला तो तब सामने आया जब संक्रमित रोगी महिला के पास बैठकर परिजन खाना खिला रहे थे। परिजन अपनों के चक्कर में अपनी जान भी संकट में डालने से नहीं घबरा रहे। झालावाड़ के उनेल में कृषि कार्य करते हुए एक किसान की मौत हो गई। अपने खेत से किसान विक्रम सिंह मवेशियों के लिए हरा चारा लेकर आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में अचानक चक्कर आने से किसान गश खाकर गिर पड़ा, जिसे आसपास मौजूद लोगों ने संभाला और परिजनों को इसकी सूचना दी। किसान को परिजन पिकअप की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रामगंज मंडी से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है। इलाके में मोक्ष की कमी के चलते शव को लोडिंग वाहन में ले जाने को मजबूर है स्थानीय लोग। दरअसल इलाके में शमशान दूर होने से अधिकांश लोग मजबूरी में अंतिम यात्रा के लिए लोडिंग वाहन से अर्थी को शमशान तक पहुंचाते हैं। लोकसभा चुनाव में सांसद ओम बिरला ने घोषणा की थी कि वे रामगंज मंडी में शमशान के लिए मोक्ष वाहन मुहैया करवाएंगे, लेकिन वो भी घोषणा बनकर ही रह गई।
बुधवार को फिर शर्मसार करने वाला दृश्य सामने आया जब रामगंज मंडी के व्यापारी की आकस्मिक मौत होने से परिजन शव को लोडिंग से लेकर शमशान पहुंचे। कोटा के आरपीएससी कॉलोनी में बिजली के खंभे में फॉल्ट होने से धमाका हो गया। धमाके के साथ ही आसपास के घरों में बिजली के कई उपकरण जलकर खाक हो गए। फॉल्ट से करीब 1.5 दर्जन से अधिक मकानों में फ्रिज, कूलर, पंखे, एलईडी सहित अन्य उपकरण जलकर खराब हो गए। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। सूचना के बावजूद भी बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। फॉल्ट से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। इन दिनों मौसमी बीमारियां शहर में पैर पसार रही है। वहीं एमबीएस अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते परिसर में रहने वाले लोग गंदगी और सड़ांध के बीच नार के जीवन जीने को मजबूर हैं। अस्पताल के अंदर से निकलने वाला वेस्ट कचरा पॉइंट पर डाला जा रहा है, जिससे पिछले कई महीनों से नहीं उठाया गया है। ऐसे में पूरी कॉलोनी के अंदर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कचरा पॉइंट के आसपास रहने वाले लोग घर के बाहर भी नहीं निकल सकते। जिस जगह कचरा पॉइंट बना रखा है उसके पास में ही मुर्दा घर भी है। कचरा पॉइंट पर लॉकडाउन के पहले कचरा उठा था, उसके बाद आज तक कचरा नहीं उठा। अस्पताल में काम आने वाले पीपीई किट, ग्लव्स और अस्पताल की वेस्ट गंदगी यहां पर जमा है। सब्जी मंडी के जीएम प्लाजा मार्केट में 4 दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। चारों दुकानें जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने में करीब 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा। करीब 6 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। चारों दुकानें एक ही व्यापारी अशोक चावला की है, जिसमें गोली बिस्किट होलसेल का व्यापार होता था। व्यापारी की 2 दुकानें ग्राउंड फ्लोर पर तो 2 दुकानें फर्स्ट फ्लोर पर है। दुकानों में आग नीचे की ओर से शुरू हुई, जो ऊपर की दुकानों तक जा पहुंची। व्यापारी के मुताबिक 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मार्केट में मौजूद करीब 400 दुकानों के मालिकों में भी हड़कंप मच गया। राजस्थान पीटीटी 2020 के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन बुधवार को 2 पारियों में हुआ। परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी पड़ी। झालावाड़ जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर पीटीटी की परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसकी पहली पारी में 4131 तथा दूसरी पारी में 5451 परीक्षार्थी शामिल रहे। तो यह थी 5 जिला 50 खबर। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।